जैसे ही यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हुए फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दुनिया में लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया। और उस ड्रास्टिक चेंज का ये था क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स मोर एफिशिएंट थे और वो मोर अडेप्टेबल थे, तो उन लोगों ने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया और पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, इवन ह्यूमंस आते हैं, उनको क्रिएट किया। लेकिन इन यूकैरियोट्स ने इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया और किस तरीके से इन्वायरमेंटल में चेंज आया जिसने इन लोगों को क्रिएट किया, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था दो साइंटिस्ट ने। पहले साइंटिस्ट का नाम लमार्क था और उसके थेरीज को हम लोग कहते हैं लमार्किज्म। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था डार्विन और उसकी थेरीज को हम लोग डार्विनिज्म कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लमार्किज्म। लमार्किज्म जो था वो जे.बी. लमार्क ने 1744 से लेकर 1829 के अंदर जो था उसने जो था वो प्रपोज किया था। ये बेसिकली फ्रेंच था एज द नेम शोज, और उसने 1809 के अंदर अपनी बुक पब्लिश की थी फिलॉसफी ज़ूलॉजी। और ये ज़ूलॉजी जो थी, ये बुक उसने फिलॉसफी ऑफ द ज़ूलॉजी को जो था एनिमल्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था। यहाँ आपने याद रखना है कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को जो था वो दुनिया में प्रेजेंट किया था, और दैट्स व्हाई ही फेस्ड अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। अब उसने किस तरह प्रेजेंट किया था कि उसने जो सबसे पहले बात की थी वो की थी लैडर ऑफ द लाइफ। उसने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म जो था उसके अंदर अडेप्टेशन आई और उस अडेप्टेशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हुआ इनटू सेकंड ऑर्गेनिज्म, और वो सेकंड ऑर्गेनिज्म जो था वो कन्वर्ट हुआ इनटू थर्ड ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से ये लैडर कंटिन्यू हुई। और इस लैडर की टॉप पे मैन है, बिकॉज वी ऑल नो दैट मैन इज वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट। अब ये जो था, ये इस तरह उसने ये बात तो बता दी, तो उसके जो थे वो दो ड्रॉबैक्स थे। यहाँ पे उसने ये बात की कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्पीशीज जो होती है वो चेंज होती हैं और एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट होती है। अब ये जो फिनोमेना होता है ये क्या होता है, क्यों होता है, उसके लिए उसने अडेप्टेशन का वर्ड किया था। लेकिन उस अडेप्टेशन की ओरिजिन क्या थी, मतलब ये अडेप्टेशन किस तरह से होती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ लमार्क की इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं होती। दूसरी जो उसने बात की थी वो बात थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ये इस तरह से होते हैं कि उसने कहा कि जो ऑर्गन्स ज़्यादा यूज होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफाइड होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यूज नहीं होते वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिजनरेट होते जाते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट जनरेशन में आकर ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने देखा होगा कि एक आयरन स्मिथ यानी कि लोहार सबसे ज़्यादा अपने आर्म्स का यूज़ करता है, तो उसके जो आर्म्स के मसल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन। और अगर आपको कोई चोट लगे और आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए और आप 1 साल तक अपने हाथ को इसी तरह बांध के रखें, मूव नहीं करवाएं, तो आपका जो वो ऑर्गन होगा या जो डैमेज बाजू होगा वो काम करने से इनकार हो जाएगा। सो ये उसके बेसिक पॉइंट्स है इस बात को यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके लिए उसने एक और एग्जाम्पल दी थी, वो थी सांप की। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो अर्लीस्ट स्नेक्स थे उनके पास जो था वो लेग्स थी, लेकिन क्योंकि स्नेक्स का जो होम्स होते हैं वो होल्स और मिट्टी के अंदर होते हैं, तो उन होल्स के अंदर क्रॉल करने की वजह से उनके ये जो ऑर्गन्स थे या उनकी जो आर्म्स या लेग्स थी वो डीजनरेट हुई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इवॉल्व स्नेक्स हैं उनके अंदर जो है ये ऑर्गन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे उसके जो था वो थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। वो चेंज ये हुआ कि उसने कहा कि जो चीज़ मॉडिफाइड होता है, जो कैरेक्टर मॉडिफाइड होता है, वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आगे जो है वो इनहेरिट हो जाता है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जब लमार्क ने ये थ्योरी प्रपोज की थी उस टाइम तक जेनेटिक्स जो थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, या अगर थी भी तो बहुत लोगों के अपने माइंड में थी, या अर्लीस्ट उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था एट दैट टाइम। सो लमार्क जो था वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो यूज़ और डिसयूज़ या मॉडिफाइड ऑर्गन्स होते हैं, अडेप्टेशन होती है, ये अडेप्टेशन जो है वो जीन्स के अंदर कैसे आ जाती है। तो उसने ये प्रपोज किया था कि जो अडेप्टेशन होती है वो अडेप्टेशन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो इनहेरिट होती है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, और हर जनरेशन जो होती है वो न्यू मॉडिफाइड ऑर्गन्स को लेकर आगे बढ़ती है। यहाँ पे जो है वो हम लोग अब लमार्क के जो है वो एवोल्यूशन ऑफ जिराफी नेक को एक्सप्लेन करेंगे। उसने कहा था कि जो पुराने जिराफ थे वो शॉर्ट नेक थे, और फिर उन्होंने दरख्तों से फूड ऑब्टेन करने के लिए अपनी नेक को जो था वो स्ट्रेच किया। एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी नेक को जो था लेट्स सपोज करे 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, तो उसने अपनी जो बेबीज थे या अपने ऑफस्प्रिंग थे उसके अंदर वो 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच नेक का जो था कैरेक्टर वो इनहेरिट किया। अब जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने 1 इंच के अंदर मजीद 1 इंच ऐड किया तो 2 इंचेस हो गए। वो 2 इंचेस उन्होंने अपनी थर्ड जनरेशन में इनहेरिट किए। थर्ड जनरेशन ने उन 3 इंचेस के अंदर मजीद 1 इंच ऐड किया,
और वो जो थी 1 इंच की स्ट्रेचिंग वो उन्होंने अपनी 4th जनरेशन में की, और 4th जनरेशन जो थी वो ऐसी थी जिसके अंदर जो था वो नेक जो थी वो मोर स्ट्रेच थी एज कम्पेयर टू द 1st जनरेशन। और इसी तरह स्ट्रेचिंग का प्रोसेस कंटिन्यू हुआ और अब आके जिराफ की जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। क्योंकि लमार्क के जो था वो इस बात को यूज़ एंड डिसयूज़ को इजीली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता था, तो कई साइंटिस्ट ने जो था वो इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। जैसे एक साइंटिस्ट ने जो था वो चूहे की दुम को काटना शुरू किया, ये देखने के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन में ये कटी हुई दुम का कैरेक्टर इनहेरिट होता है कि नहीं होता। तो जब उसने 20 सक्सेसिव जनरेशन्स की दुम काटी, उसने ये देखा कि हर जनरेशन के अंदर ये कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं हो रहा, हर जनरेशन के बाद दुम का कैरेक्टर है। सो दैट्स व्हाई उसका जो था ये चीज़ जो थी एक्सपेरिमेंटली लमार्क की जो थी वो प्रूफ नहीं हो सकी। अब आइडिया जो था यूज़ एंड डिसयूज़ का, उसका कोई जेनेटिक बेसिस नहीं था। जेनेटिक बेसिस का मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पियानिस्ट है तो उसके माइंड के अंदर जो है वो माइंड जो है वो डेवलप हुआ हुआ है टू प्ले द पियानो, लेकिन उसका बच्चा जो होगा वो एक्सीलेंट पियानिस्ट तो नहीं होगा। तो अगर उसने एनवायरनमेंट से एक पियानिस्ट ने अडेप्ट किया है पियानो बजाना और सीखना, और उसने उस स्किल को जो था वो एक्सीलेंट किया या उस स्किल के ऊपर काम किया, तो उसके बच्चे के अंदर वो स्किल या वो ऑर्गन जो है मॉडिफाइड होकर नहीं आएगा, वो डेवलप नहीं होगा। और थर्ड बात ये थी कि हर ऑर्गेनिज्म की मर्जी के मुताबिक जो होता है वो ऑर्गन्स मॉडिफाइड नहीं होते। हाँ, अडेप्ट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत उनमें चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो सकते, और ये चेंज जो है वो किसी भी जेनेटिक बेसिस में नहीं होता। सो दैट्स वाई ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई एट दैट टाइम लमार्क जो था वो अपनी एवोल्यूशन की बात की वजह से हाईली क्रिटिसाइज था, और आज अपने इन ऑर्गन्स की या अपनी थेरीज की कोई जेनेटिक बेसिस ना होने की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट थेरी को स्टडी करेंगे एवोल्यूशन की, दैट इज रिलेटेड टू द डार्विन। थैंक यू।